हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है देखेंगे। बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ एसेंशियल बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये फंक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ। ये सभी फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द सेल। मतलब सभी केमिकल प्रोसेस जो सेल्स में ऑकर्स होती है मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मतलब हम जो भी हमारी सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब हम जो भी फूड खाते हैं वो कंटेन करके रखता है प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाते हैं अदर फॉर्म में। जैसे प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो एसिड्स में, लिपिड्स चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाते हैं सिंपल शुगर्स में। मतलब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि एंजाइम्स, रिसेप्टर, हार्मोन्स, हेयर्स एंड नेल्स में। मतलब कंटिन्यू चेंज हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं। साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एक्सक्रीशन हो रहा है वेस्ट मटेरियल का, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय अदर फेस। ये वेस्ट मटेरियल होता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर। इस प्रोसेस को, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, ये केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मेटाबॉलिज्म टू कैटेगरी में क्लासिफाइड है। कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें इसमें लार्ज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ साथ इसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जैसे प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, इसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लिपिड्स चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। ग्लूकोज चेंज हो जाता है पायरोवेट में, इसमें 2 एटीपी रिलीज होती है। ग्लूकोज जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें हेक्सोस हेक्सोस शुगर ट्रायल्स में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। इसमें सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, उसमें एक एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। इसमें एग्जाम्पल है एमिनो एसिड जो केराटिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी कंज्यूम करता है। ग्लाइकोजन और स्टार्च कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसमें गैस का एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट से और जनरेट करते हैं सेलुलर एनर्जी। ब्रीथिंग, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इस प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल सेल प्रोड्यूस करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सेम स्पीसीज की। जैसे एग और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाता है, जाइगोट एम्ब्रॉय बनाता है, एम्ब्रॉय ऑफ स्प्रिंग बनाता है। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? बॉडी में एबिलिटी होती है, हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है, कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करके और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब हमारी बॉडी हॉट या कोल्ड एनवायरनमेंट में जाती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि कोल्ड एनवायरनमेंट में जाएगी तो हमारे इरेक्टर पीली मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट है पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है? तेज लाइट जब हमारी आइज पे पड़ती है तो हमारा पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर हमारी रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है फिजिकल मैच्योरेशन की। इसमें सेल साइज इंक्रीज होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब हमारी बॉडी साइज इंक्रीज होगा, बॉडी मतलब हमारा बॉडी साइज इंक्रीज होगा, बॉडी वेट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी। और ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होती, एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। मतलब कॉन्सेप्शन से शुरू कर प्यूबर्टी तक खत्म हो जाती है, नहीं तो हमारी हाइट वेट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? इसमें हमारी पोजीशन और पोस्चर चेंज होता है बॉडी पार्ट्स का, जैसे ब्लिंकिंग, वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
मतलब हमारी बॉडी पार्ट के किसी भी ऑर्गन, सिंगल सेल या टाइनी स्ट्रक्चर में मोशन को मूवमेंट बोलते हैं।